हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1935, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन टाइप। तो इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इसमें हमें एक टेक्स्ट गिवन है और ब्रोकन लेटर्स गिवन है। हमारे पास एक कीबोर्ड है, ठीक है। तो हम कभी कभी होता है हमारे कीबोर्ड में कोई कोई कीज काम नहीं करती हैं, तो ये जो ब्रोकन लेटर्स है ये उसी की को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ए और डी काम नहीं करते हैं, तो हमें बताना है कि टेक्स्ट के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उसमें से हम कौन सा वर्ड ठीक तरीके से लिख पाएंगे। अब ये ऑब्वियस है कि जो जिस वर्ड्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो ब्रोकन लेटर्स के अंदर अगर नहीं है तो वो वर्ड तो हम आराम से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे हेलो है, तो हेलो में ए और डी नहीं आता, तो हेलो तो लिख लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसमें डी आता है और वो प्रॉब्लम करेगा। वैसे यहाँ लीड कोड है, अब ई दोनों में आता है, ई इसमें भी आता है, ई कोड में भी आता है, तो हम कोई भी कैरेक्टर सही से नहीं लिख पाएंगे। तो हमें यही काउंट बताना है कि कौन सा कैरेक्टर, मतलब कौन कितने वर्ड्स हम सही से लिख पाएंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी इसको एक बार बेसिक से सोचने की कोशिश करते हैं। तो इसका अप्रोच क्या होगा करने का। सबसे पहले तो आप ध्यान दो कि आपको जो टेक्स्ट गिवन है ना, उसमें आपको इंडिविजुअल वर्ड्स चाहिए। अगर आपको इंडिविजुअल वर्ड्स चाहिए तो आपको इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे आपको हेलो चाहिए, फिर उसके बाद वर्ल्ड चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके स्पेस पे ब्रेक लगा लेंगे और सारे वर्ड्स को अलग कर लेंगे। इस स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं स्पेस सेपरेटेड, उसको हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम इंडिविजुअल वर्ड को चेक कर पाए। अब हमारे पास है ब्रोकन लेटर्स। अब हमें हर एक वर्ड के कैरेक्टर्स को चेक करना है कि उसके कैरेक्टर, कोई सा भी कैरेक्टर अगर ब्रोकन लेटर्स के अंदर है, अगर ब्रोकन लेटर्स के अंदर है तो मतलब वो वर्ड सही से टाइप नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ब्रोकन लेटर्स, और हमें ब्रोकन लेटर्स के अंदर से मतलब चेक करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको एक सेट बना देंगे, ठीक है। इसको एक सेट बना देंगे, क्योंकि जो सेट में अगर हम वैल्यू चेक करते हैं सेट में कि है या नहीं है, तो उसमें हमें कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है, बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। तो सबसे पहले अपना ये वाला काम कर लेते हैं कि ये टेक्स्ट स्ट्रिंग को ब्रेक कर लेते हैं स्पेस पे, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक होकर के आ जाएगी हमारे पास। इसका इनबिल्ट फंक्शन होता है, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो बड़े आराम से, एक पॉइंटर चलाकर, और स्पेस जहां भी आए वहां पे ब्रेक करते जाओ। पर हम यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लेंगे। स्पेस पे मैंने टेक्स्ट को क्या किया, स्प्लिट कर दिया, तो एरे के अंदर सारी स्ट्रिंग्स मेरी आ जाएंगी। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मैंने देखा ये हो गया। अब मुझे एक हैश सेट बना लेना है, ठीक है। हैश सेट किस लिए, सारे कैरेक्टर जो ब्रोकन लेटर्स के हैं वो सारे मैं इसमें डाल लूंगा, ठीक है। तो मैंने हैश सेट बना लिया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, हैश सेट बनाने के बाद सारे लेटर्स डालने भी तो है कैरेक्टर्स उसके। तो फॉर कैर सी एच ब्रोकन लेटर्स डॉट टू, और ये ऐसे नहीं जाता, इसको कैरेक्टर एरे करके डालना पड़ता है, ठीक है। ब्रोक लेटर्स हो गया, ब्रोकन कर लेते हैं इसको। तो ब्रोकन लेटर्स हो गया, और इसके बाद हमें क्या करना है, सारे लेटर्स को सेट में डाल लेना है। तो सेट डॉट एड और सी एच, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे अब, मैंने टेक्स्ट को अलग अलग कर लिया, ब्रोकन लेटर्स को सेट में डाल लिया। अब मुझे टेक्स्ट को क्या करना है, आइट्रेट करना है, मतलब टेक्स्ट के ऊपर आइट्रेशन लगानी है। तो फॉर स्ट्रिंग एस, मैं एक एक स्ट्रिंग को निकालूंगा और हर एक स्ट्रिंग में मुझे क्या चेक करना है, हर एक स्ट्रिंग में मुझे चेक करना है कि उसके अंदर कोई कैरेक्टर ऐसा है या नहीं है जो कि ब्रो अपने सेट में आता हो। तो हर एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे। देखो एक और लूप रन करेंगे फॉर, है ना, और हर एक स्ट्रिंग में से कैरेक्टर को निकाल लेंगे। कैरेक्टर आ गया हमारे पास। अब चेक कर लेंगे कि इफ सेट डॉट कंटेन्स सी एच, तो क्या करना है मुझे, अब यहाँ पर मुझे ना एक ट्रैकर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो नहीं कंटेन करता है तो मुझे आगे बढ़ना है, आगे वाले को चेक करना है। बट कंटेन करता है तो मुझे वहीं से बाहर आना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस लूप के अंदर एक फ्लैग बना लूंगा और इसे फॉल्स से इनिशियलाइज कर लूंगा कि यार मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि वो ब्रोकन नहीं है, ब्रोकन लेटर उसके अंदर नहीं है करंट वर्ड के अंदर। बट अगर मुझे मिल जाता है कि ब्रोकन लेटर है, तो मैं क्या करूंगा, फ्लैग को कर दूंगा ट्रू और लूप को कर दूंगा ब्रेक। जैसे ही लूप ब्रेक होगा, ये इनर वाला लूप, यहां पर आकर मैं चेक कर लूंगा कि क्या फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है।
फॉल्स होगी तो मैं काउंट को कर लूंगा प्लस प्लस, काउंट मैंने शायद अभी बनाया नहीं है, मैं काउंट भी बना लेता हूँ। काउंट भी बन गया। तो फ्लैग को मैंने चेक कर लिया, अगर वो फॉल्स होगा, फॉल्स कब होगा, जब वो इसको कंप्लीटली आइटरेट कर लेगा विदाउट गोइंग इन दिस इफ कंडीशन। ठीक है, और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा काउंट। हो गया। एक बार रन करके चेक करते हैं, और कोई एरर होता है तो उसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे सेट डॉट कंटेन्स में सिंबल का कुछ दिखा रहा है, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे कैपिटल सी लिखा है, इसको स्मॉल कर लेते हैं। अब एक बार सबमिट करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, अभी भी मेरे मन में आई। ठीक है, एक बार वो भी करके ट्राई कर लेते हैं। सेट डॉट कंटेन्स हमने यहाँ पे चेक किया, एक बार इस सेट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा सेट जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे फिर भी पता तो करना ही है, तो यहाँ पर अपना वो वाला फंक्शन यूज कर लेते हैं। कौन सा? ब्रोकन लेटर्स डॉट इंडेक्स ऑफ, है ना। एक बार ये यूज करके देखते हैं, अगर ये जो है इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू -1 आ जाता है तो मतलब उसके अंदर है। तो इसके लिए भी ठीक से रन हो गया है, अब एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो इसके लिए भी सबमिट हो गया है। तो हमने इस प्रॉब्लम को दोनों तरीकों से कर लिया है, हैश सेट के बिना भी कर लिया है और हैश सेट के साथ भी कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अब ये जो होगा ना, मान लो मैंने इसके अंदर मान लिया कि n नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं इस टेक्स्ट के अंदर, है ना, सारे वर्ड्स वगैरह तो आप छोड़ो, n नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ एन ही तो होगी ना। यहाँ पे ये सारे टेक्स्ट को ले रहा है और टेक्स्ट के अल्फाबेट्स को, टेक्स्ट के कैरेक्टर्स को आइटरेट कर रहा है अंदर। तो सब कुछ मिलाकर ये, मतलब एक बार एक ही कैरेक्टर को आइटरेट कर रहा है, तो इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ n होगी। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पर हमने एक एरे डिफाइन करा है, तो बिग O ऑफ जितने नंबर ऑफ स्पेस होंगे उतनी उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।